हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ मील। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 9 और हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हम पहले अभी इरेशनल नंबर के बारे में, यानी इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिस रैशनल नंबर्स को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते, मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। तो इरेशनल नंबर फिर कौन से होते हैं, विच पहले तो लिखेंगे विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो अब इरेशनल नंबर्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले तो देखो, एक रूट वाली संख्या होती है जिसका पूरा पूरा रूट ना निकले, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लिया √3 है, तो इसका और रूट तो नहीं निकाल सकते। अगर ये √4 होता, ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर √4 होता तो हम 4 का रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट कितना आएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। तो ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ये तो रैशनल बन जाएगा, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल। तो ऐसी बहुत सारी संख्या जिसका हम कंप्लीटली रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √7, √23 हो गया, तो जिसका हम रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्या को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरा, हम जैसे पाई की वैल्यू है, इसको भी हम इरेशनल नंबर्स लेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, हम जैसे डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कैसे डेसिमल, नॉन आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसको डिवाइड करें तो वो चलता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो, डिवाइड होते होते टर्मिनेट ही रुकेगा ही नहीं कभी भी। और नॉन रिपीटिंग मतलब वो संख्या, एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं आने चाहिए। इसको हम हिंदी में अशांत कहते हैं। ऐसा दशमलव जो अशांत हो, मतलब अशांत मतलब पता ही चल गया, जो चलता ही रहेगा, शांति नहीं होगा कभी। और ये पुनरावृत्त ना हो, ठीक है, जिसकी कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति कहेंगे। ऐसे डेसिमल को जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो और जो अशांत हो, ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जो रूट वाली संख्या हो जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकाल सकते। पाई एक कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट है, पाई को भी हम इरेशनल नंबर्स में मानेंगे। और सबसे मेन जो है थर्ड, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए संख्या, यानी वो अशांत हो, लगातार डिवाइड करते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, डिवाइड चलता ही रहता है, और एक संख्या कभी भी रिपीट नहीं हो। तो ध्यान रखना, नॉन होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें जैसे हमारी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हमसे यही पूछा गया है कि कौन कौन से नंबर रैशनल है, कौन से इरेशनल है। तो देखो, जैसे फर्स्ट नंबर है √23, तो क्या हम √23 का रूट निकाल सकता है कंप्लीटली, नहीं निकाल सकता। अगर यहाँ पे 25 होता तो उसका हम 5 आ जाता रूट से, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, लेकिन 23 का रूट निकाल नहीं सकते, इसलिए ये कैसा हो गया, हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। ओके, ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही सेकेंड है √25, तो √25 किसका रूट होता है, 15 का। जब 15 × 15 क्या होता है, √25। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये तो रैशनल हो गया, क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट निकल गया, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, अगर पूरा पूरा रूट निकल जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा।
अब जैसे देखो 0.3796 थर्ड पार्ट है 0.379। अब ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेट हो गया 6 पे, और आगे तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, 6 पे रुक गया ये, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 7.47848। तो देखो यहाँ पे 478 बार बार रिपीट हो रहा है, 478 और पीछे क्या लगा हुआ इसके डैश डैश डैश। तो पीछे डैश डैश का मतलब क्या है कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा। तो ये इसमें एक क्वालिटी तो आ गई, कौन सी आ गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत तो है, चलता रहेगा, एक तो चीज़ आ गई। लेकिन क्या दूसरी चीज़ भी है नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग तो नहीं है क्योंकि इसमें 478 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रैशनल है। अगर ये दोनों ही क्वालिटी जब आएगी तभी ये इरेशनल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डैश डैश है, चलता जा रहा है, लेकिन ये रिपीट भी हो रहा है, 478 बार बार आ गया, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो ये रैशनल की कैटेगरी में जाएगा। और हमारा 5 क्या है 1.10 फिर 100 फिर 1000 आ जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर एक और 40, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। अब इसमें देखो क्या है डैश डैश है तो तुरंत समझ जाओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब चलता रहेगा, डैश डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी देखेंगे, एक कैटेगरी में पास हो गया ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी कैटेगरी क्या है नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो क्या इसमें सेम संख्या रिपीट हो रही है, अरे वाह, इसमें तो नहीं रिपीट हो रही क्योंकि इसमें 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर उसके बाद एक जीरो लगी, ऐसे ऐसे एक एक जीरो बढ़ रही है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसमें दोनों क्वालिटी आ गई। इसका मतलब ये हमारा नंबर कैसा हुआ, ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। ओके, तो हमारा इरेशनल नंबर्स कब होते हैं, ये 3 कैटेगरी में इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये बहुत ही आसान था बताना। अब पहले हमने फाइंड किया था कि दो नंबर्स के बीच में जो हम डिफरेंट रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने पहले सीखा था पहले की वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं वो बताएंगे अभी। हमारे पास दो नंबर है 5/7 और 9/11। तो ये दो नंबर हैं और हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इरेशनल नंबर पता ही चल गया जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, अगर सिंपल संख्या है तो हम सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना तो मेरे ख्याल से आता होगा सबको, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे और 9 को 11 से। तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं 5 को, ये 5 और डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड कर सकते हैं ना सभी बच्चे, आई होप डिवाइड तो सभी कर ही लेंगे। तो 5 को डिवाइड करो वैसे 7 से, क्या आएगा, पहले हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जा नहीं रहा, तो 7 पे जाएगा 49, फिर 1 बच गया, फिर उसके बाद एक जीरो लगाएंगे, 7 1 जा, फिर 3 बचा, फिर जीरो लगाओ, फिर 4 पे जाएगा 28, फिर 2 आया, फिर एक जीरो और लगेगी, कितने पे आएगा अब 7 कितने पे जाएगा अब 7 गया, फिर 1 गया, 7 2 जा पे जाएगा 14 है ना, तो कितना बचा 0। अब किस पे जाएगा 7 8 जा 56, कितना बचा अब यहाँ कर लेते हैं, कितना बचेगा, 10 में 6 गए, 4 बचे, 4 बचा, तो अब कितना बचेगा, एक जीरो लगाएंगे, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया। अब देखो वापस घूम के यहीं आ गए 5 पे, शुरू में ही आ गए ना फिर, है ना। तो अब ये दोबारा से फिर 5 आ गया, फिर 7 शुरू होगा, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो बार बार रिपीट होती चली जाएगी। अब दोबारा से फिर 7 1 4 2 8 5 डिवाइड करके देखना, ऐसे ही आएगा। इसके बाद जब डिवाइड करेंगे ना तो फिर जीरो लगाएंगे, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो 5/7 का ही आ जाएगा। ऐसे हम 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले जीरो लगाओ, पॉइंट लगा, कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, तो ये आ गया 88। अब कितना बचा, 2 बचा,
फिर करो 11 एकम 11, लो भाई फिर 9 आ गया, लो 9 शुरू हो गया, फिर इसका मतलब फिर से 8 आएगा और फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा, इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 8 1 आता ही रहेगा। ठीक है, चलता जाएगा। तो अब हमें इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने 5/7 को डिवाइड किया, हमने 5/7 को डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारे पास 0.71425, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसको हम इसके ऊपर ऐसे बार का निशान लगा सकते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। और हमने 9/11 को डिवाइड किया तो हमारा 0.81 आया, और 81 बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो ये सिंपल डिवीजन करना था और कुछ नहीं था। अब हमारे पास ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई। अब इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करने 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, 3 इर्रेशनल नंबर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इरेशनल, IR मतलब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। क्या लिखेंगे, देखो जो फर्स्ट वाली संख्या है 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है। तो 7 1 और 8 1 के बीच में हम कितनी भी संख्या ऐसी लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो 7 1 के बाद हम लिख देते हैं, जैसे 0.71 के बाद मैं लिख दूं 72 लिख दूं, 7 1 के बाद 7 फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, 72 लिख दिया। उसके बाद जैसे 720 72 एक 0 और बढ़ा दो, फिर 72 एक 0 और, ऐसे ऐसे डैश डैश ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 73 0 73 2 0, फिर ऐसे 0 0 इंक्रीज। बहुत आसान है। कहाँ तक जा सकते हैं हम, 81 से कम यानी 80 तक जा सकते हैं। बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं हम इसमें, 0.74 074 फिर 00, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दो, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ऐसे हमारे ये 3, हमें 3 ही लिखनी थी, 4 लिखनी होती तो 75 वाली भी लिख देते, 76 लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 3 नंबर्स हो गए, 3 इर्रेशनल नंबर हो गए। डैश डैश लगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी संख्या देखो रिपीट नहीं हो रही। ये 720 है, फिर एक 0 और ज़्यादा, फिर एक ज़्यादा, तो कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसमें दोनों क्वालिटी आ गई ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसमें अब ऐसे ही डिवाइड वाले क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें डिवाइड करना है और यही बताना है कि जो डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें मैं जैसे एक पार्ट बता देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, सेकंड पार्ट किया मैंने, फर्स्ट का सेकंड 1/11 है, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करने हैं। अब हम इसमें 1 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 को डिवाइड करो 11 से, तो कम है तो 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अरे क्या, ये तो अभी भी कम रह गया, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाया था 0 लगाया, कम रह गया तो एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगानी पड़ेगी। अब कितने पे जाएगा ये, 9 पे, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 बच गया, और ये फिर वही आ गया, जहाँ से चले थे वही आ गया, है ना। तो इसका मतलब फिर 0 लगेगा, और अभी भी कम रह गया तो फिर 0 लगेगा, फिर 9 लगेगा, फिर 99 आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये 0.090909 चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 1/11 इक्वल टू 0.0909 ऐसे चलता रहेगा। हम डैश डैश लगाएंगे तो कैसा डेसिमल हो गया, डैश डैश लगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और 0909 बार बार आ रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग हुआ। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग भी बोलते हैं, यानी कि ये पुनरावृत्ति है हो रही है इसकी, है ना, पुनरावृत्ति है। तो ये अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति है, समझ गए। तो ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं वो सारे बच्चे घर पे अपने आप खुद करेंगे। डिवाइड करना है सबको, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं और सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, ठीक है। आई विल चेक देम, ओके। तो सारे बच्चे खुद करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 की को उसने खुद ही डिवाइड करके दिया है।
जैसे हमने 1/11 किया तो 1/7 को डिवाइड करके उसने दिया है कि 0.142857। ये पूरी जो है देखो खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा, और इसका मतलब ये दोबारा से फिर यहीं से 1 से शुरू हो जाएगा, 1428571 14285 ऐसे आता रहेगा। तो ये रिपीट हो रहा है। तो हमें 1/7 की वैल्यू दी है और ये कह रहा है कि अब हमें 2/7 की वैल्यू बताओ। तो हम डिवाइड थोड़ी ना करेंगे कि 1/7 अब 2 को फिर 7 से डिवाइड करें, इतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 और 1/7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/7 की हमारे पास वैल्यू है ही, तो 2 इंटू ये हमारी 1/7 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 142857। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, ठीक है, और ये 1 आ गया, 2 5 जा 10 1, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, ये 2 8 जा 16 और एक 7 1 आ गया, फिर 2 2 जा 4 5 और ऐसे ये 28। तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। तो इस मतलब इस पूरी संख्या को हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 2 से गुणा किया है और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ऐसे ही हम आगे भी इसने वैल्यू निकालनी है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/7 की 1/7 का 3 टाइम्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू लगाओ 1422857। अब इस पूरी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 142857 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी बच्चे, बहुत आसान है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.428571 ये आ जाएगा। ऐसे ही हमें 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/7 की जो वैल्यू गिवन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5/7 की निकालनी है, फिर उसके बाद हमें 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी वैल्यू हम खुद करेंगे। तो इनको अपने आप करके देखना, ट्राई करके देखना। 4/7 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5/7 के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। तो हमें आगे और भी पूछ सकता है किसी की भी वैल्यू, तो जितना मल्टीपल है ना उससे उतना मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इरेशनल नंबर के बारे में भी हमने सीखा, पता चला होगा किसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसके बाद भी अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय।